जय हिंद दोस्तों। जॉब करियर और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट होता है हम टाइम टू टाइम सबसे पहले आपके लिए आपके अपने चैनल इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव पे लेके आते रहते हैं। तो क्या आप दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA में नौकरी करना चाहते हैं? आपके लिए आ गया है रिक्रूटमेंट 2025 का डिटेल नोटिफिकेशन। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स और फिर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में, जहाँ पे आपको मिलेगा। अगर हम पोस्ट वाइज डिटेल की बात करें, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, प्लानिंग असिस्टेंट, आर्किटेक्ट असिस्टेंट, तो ये वैकेंसी आपका अदर पोस्ट के लिए निकाला गया है। मैं हूं इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव। मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और पिछले 10 सालों से कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं। अपने हर वीडियो के माध्यम से सिविल इंजीनियरिंग जॉब एंड करियर से रिलेटेड सही जानकारी आपको सबसे पहले देते हैं। तो आइए देखते हैं। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी रिक्रूटमेंट सेल जो है, इसका डिटेल जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपका आ चुका है। हमने पहले आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन बताया था, जहाँ पे ऑनलाइन ओपनिंग एंड टाइम और द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है आपका 6 अक्टूबर 10 बजे से चालू हो जाएगा। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी एंड क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन वो आपको 5 नवंबर 2025 तक शाम को 6 बजे तक है। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टेज 1 के लिए आपको दिसंबर से जनवरी के बीच होगा। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टेज 2 जो आपका जिसके लिए अप्लीकेबल होगा वो आपका नोटिफाई किया जाएगा लेटर ऑन द वेबसाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आया है आपका डिप्टी डायरेक्टर आर्किटेक्ट का, तो लेवल एज पर आपका पेमेट्रिक्स है 7 CPC में मिलेगा 11, और जो रिक्वायर्ड एज है ऑन द ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है आपका 40 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर ऑफ आर्किटेक्ट इन अर्बन डिजाइन और फिर कंजर्वेशन और फिर द लैंडस्केप इन द बिल्डिंग इंजीनियर में चाहिए। टोटल जो वैकेंसीज है वो आपका 4 नंबर्स है। दूसरा जो पोस्ट है वो है आपका डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन का। यहाँ भी आपको पे लेवल 11 मिलेगा, 40 ईयर्स के लिए है। इसका क्वालिफिकेशन है आपका PG डिप्लोमा डिग्री इन द जर्नलिंग मास कम्युनिकेशन पब्लिक रिलेशन, इस सब का दिया है। चेयर का आपका जर्नलिज्म में एक्सपीरियंस चाहिए, एक वैकेंसी है। डिप्टी प्लानिंग डायरेक्टर का है, उसको भी 11 CPC मिलेगा और 40 ईयर्स तक का चलेगा। बैचलर डिग्री चाहिए इन प्लानिंग आर्किटेक्ट सिविल और आपका म्यूनसिपल इंजीनियरिंग, और मास्टर डिग्री इन द ज्योग्राफी साइकोलॉजी इकोनॉमिक्स में चाहिए कोई भी इंस्टीट्यूट से। पोस्ट ग्रेजुएशन इन प्लानिंग विद स्पेशलाइजेशन इन एनी फील्ड ऑफ द टाउन सिटी अर्बन, उसके बाद ट्रांसपोर्ट इन्वायरमेंटल प्लानिंग में चाहिए। एटलीस्ट आपका 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लानिंग इन ऑफिस डेवलपमेंट अथॉरिटी और लोकल बॉडी कोई भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में। एलिजिबल है डिग्री डिप्लोमा इन द जियो ग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS में, या जियो इन्फॉर्मेटिक्स या इक्विवेलेंट जो भी होगा वो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद है असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग का। यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री चाहिए इन प्लानिंग आर्किटेक्ट सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और मास्टर डिग्री इन ज्योग्राफी सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स में। पोस्ट ग्रेजुएशन इन प्लानिंग विद स्पेशलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ एनी टाउन सिटी अर्बन हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। इसके बाद आपको ड्यूरेबल जो है जो डिजिटेबल रहेगा उसके लिए डिग्री डिप्लोमा इन द आपका जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS में चाहिए। एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर ऑफ इंडिया ये भी होना चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्ट, इसको भी लेवल 10 मिलेगा, 35 ईयर्स तक का एज है। पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन चाहिए इन द आर्किटेक्ट इन अर्बन डिजाइनिंग और द कंजर्वेशन या लैंडस्केप या फिर बिल्डिंग में, और डिग्री आर्किटेक्ट का कोई भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से जो इक्विवेलेंट में होना चाहिए। मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट ये भी आपको मांगा गया है। डिजेबल है एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए इन द रिस्पॉन्सिबल ऐसे। उसके बाद है आपका असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप, लेवल 10 मिलेगा, 35 ईयर्स तक का एज है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लैंडस्केप आर्किटेक्ट चाहिए, डिग्री इन आर्किटेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर बैचलर डिग्री इन द बोटनी आर्किटेक्ट और हॉर्टिकल्चर। उसके बाद एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए आपको लैंडस्केप प्लानिंग इन रिस्पॉन्सिबल कैपेसिटी में। उसके बाद है आपका असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम का, लेवल 10 है, 30 ईयर्स का रिक्वायर्ड आपका जो है एज यहाँ पे है रिक्वायर्ड है द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसमें चाहिए ME MTech इन द कंप्यूटर साइंस IT 60% मार्क के साथ, या फिर BE BTech इन द MSc या कंप्यूटर साइंस MCA 60% मार्क्स होना चाहिए। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इसके लिए आपको लेवल 10 है, 21 से 30 साल का एज दिया है। आपको डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग कोई भी यूनिवर्सिटी से चलेगा। इसके साथ साथ ऑफ द सेंट्रल या स्टेट लेजिस्लेटिव इंडिया या अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो एस्टेब्लिश किया गया है बाय द पार्लियामेंट ऑफ या डिक्लेयर किया है गया है या डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो उसके लिए 10 पोस्ट है टोटल। या फिर पास्ट
सेक्शन ए एंड बी ऑफ द इंस्टीट्यूशनल एग्जामिनेशन ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, इसका होना पड़ेगा, या फिर ऑब्टेन ए डिग्री और डिप्लोमा इन द सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम सच फॉरेन यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट अंडर व्हिच सच कंडीशन में बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ टाइम टू टाइम। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए आपका लेवल 10 है, 1 से 30 साल डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 3 पोस्ट है। असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्रियल लेवल के लिए दिया है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, टोटल 15 सीट है, इसका स्पेशलाइजेशन दिया गया है। लीगल असिस्टेंट का पोस्ट है, प्लानिंग असिस्टेंस का है, तो इसके लिए आपको लेवल 7 मिलेगा, बैचलर डिग्री इन प्लानिंग आर्किटेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 23 नंबर ऑफ वैकेंसी है। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट के लिए लेवल 7 है, 30 ईयर्स का है, तो आपको आर्किटेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से चाहिए। टोटल 9 वैकेंसी है। प्रोग्रामर के लिए लेवल 6 मिलेगा, 30 ईयर्स का एज है। इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए या मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में आना चाहिए। शुड बी बी लेवल एग्जामिनेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एसिलेशन ऑफ द कंप्यूटर कोर्सेज। 6 नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डाटा प्रोसेसिंग में। जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें तो आपको मिलेगा लेवल 6, यहाँ पे 28 से 27 साल है। एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा जो कैटेगरी में है उनके लिए। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए। नोट बी बीटेक कैंडिडेट ऑल्सो में अप्लाई कर सकते हैं। 104 वैकेंसी है यहाँ पे, तो काफ़ी नंबर्स ऑफ वैकेंसी यहाँ है। ई बीटेक भी है तब भी आप जो है यहाँ पे भर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए लेवल 6 मिलेगा, यहाँ पे 18 से 27 साल। रिलैक्सेशन जो है इस पर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। डिप्लोमा द इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए या फिर जो बीटेक है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 67 नंबर्स ऑफ वैकेंसी है टोटल। सेक्शनल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर का दिया है, बैचलर डिग्री इन हॉर्टिकल्चर होना चाहिए। 75 वैकेंसी है टोटल। नायब तहसीलदार का दिया है, टोटल 6 और 5 वैकेंसी। इसी तरीके से जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर जो ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए है उसका है, मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी में। तो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का दिया है, लेवल 5 है। सर्वेयर का लेवल 5 है जिसमें आपका 18 से 25 में मिलेगा डिप्लोमा, और 2 इयर्स का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए इन सर्वेइंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस इन सर्वे में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है। स्टेनोग्राफर ग्रुप डी है, के लिए लेवल 4 मिलेगा, 18 से 30 साल। इसमें दिया है सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट 12 पास से इक्विवेलेंट होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड जो है 40 WPM इंग्लिश में और 35 इन द हिंदी में होना चाहिए। 4 वैकेंसी यहाँ पे है। पटवारी का दिया है, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट का यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है। इसके साथ साथ माली का जो 18 से 25 साल 10th पास होना चाहिए, 282 वैकेंसी है। MTS के लिए नॉन मिनिस्ट्रियल लेवल के लिए इसको दिया गया है 745 वैकेंसी, 10th पास होना चाहिए। यहाँ वैकेंसी रिजर्वेशन जो है क्राइटेरिया एज पर आपका कम्युनिटी रिजर्वेशन गाइडलाइन जो है उसके थ्रू मिलेगा। डेट ऑफ इशू ऑफ ओबीसी एनसीआर सर्टिफिकेट मस्ट बी इशू बिटवीन द 1/4/25 के बीच, आपको 5/11/25 के बीच होना चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए दिया गया है यहाँ पे। इम्पोर्टेंट रिस्ट्रिक्शन पीडब्ल्यूडी के लिए दिया गया है, SC/ST के लिए दिया है। यहाँ अलग अलग कोडिंग है अलग अलग पोस्ट के लिए जो आप यहाँ से देख सकते हैं। PDF मैं इंजीनियर मिसेज तो टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहाँ से जो है थ्रू आउट भी देख सकते हैं। फिजिकल रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे कोडिंग में दिया गया है। प्रोविजन ऑफ कॉम्पनसेटरी टाइम एंड असिस्टेंट स्क्रैप के लिए दिया गया है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो एलिजिबिलिटी कंडीशन आपको नेशनल सिटीजनशिप होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ये भी होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी अदर सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान और तिब्बत रिफ्यूजी जो हु केम टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962, वो आपका यहाँ पे रख सकते हैं। ए पर्सन ऑफ द इंडिया ओरिजिन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका, कंट्रीज ऑफ केन्या, उगांडा और फिर यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ द, तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे भर सकते हैं। इसके बाद जो दिया गया है वो है आपका एज लिमिट एंड क्लोजिंग डेट। जो एज रिलैक्सेशन है SC/ST के लिए आपका 5 इयर्स का है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 इयर्स है, पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 इयर्स है। इस तरीके से आपका अलग अलग का अलग अलग पोस्ट के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जो डेट ऑफ बर्थ है, द डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्टेड बाय दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी इज इंटर इन द मैट्रिकुलेशन ऑफ सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विच एवर इज एप्लीकेबल वो आपका वहाँ पे दिया गया है। इसके साथ साथ जो है आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो फी की अगर बात करें तो अनरिजर्व OBC NCL के लिए 2500 रुपया नॉन रिफंडेबल है, अदर के लिए 1500 है, ये आपका रिफंडेबल है। तो काफ़ी हाई भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो है आप ऑनलाइन वेबसाइट www.tda.gov.in पर विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से जो डॉक्यूमेंट है वो आपको
जेपीजी मोड में जैसे कि सिग्नेचर 10 से 20 केबी में होना चाहिए। ये सब गाइडलाइन इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। प्रोफेशनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ। स्टेप फॉर अप्लाइंग में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा। उसके बाद जॉब्स एंड इंटर्नशिप पे क्लिक करना होगा, व्यू ऑल, फिर लेटेस्ट जॉब, फिर जॉब कैटेगरी, फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे। फिर आपको स्टेप 2 आएगा, फिर स्टेप 3 में आपको गाइडलाइन और रेमेडी और एप्लीकेशन फी के लिए दिया जाएगा, वो आपको फिल करना है। इस तरीके से जो है आप 5/11/2026 से पहले भर लीजिए। एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो आपको दिल्ली एनसीआर में होगा। लार्ज नंबर ऑफ पब्लिकेशन अगर रिसीव किया जाएगा तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मोड में दिया जा सकता है। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, जैसे कि डिप्टी डायरेक्टर आर्किटेक्ट, डिप्टी डायरेक्टर आपका पब्लिक रिलेशन, डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग, प्लानिंग असिस्टेंट, इसके बाद आपका असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप और असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम के लिए सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन है जो फॉलोड बाय इंटरव्यू क्वालिफाइंग इन द नेचर एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। जिसके लिए स्टेज 1 में सीबीटी 1 है, 150 नंबर का होगा, 2 घंटे का। पार्ट 1 में क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का रहेगा। 100 क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ आपका डिसिप्लिन। पार्ट 2 में रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। और जो है इंटरव्यू 15 मार्क्स का स्टेज 2 में होगा। इंटरव्यू उस शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट का होगा जो सीबीटी में मार्क्स अटेंड किए हैं। सिलेक्शन विल बी डन बेस्ड ऑन द मार्क स्कोर इन द सीबीसी एंड इंटरव्यू क्वालिफाइंग इन द नेचर। अदर आपका असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का दिया है कि एलिजिबल एस्पिरेंट सिलेक्शन मेड थ्रू द नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स लिव्स ऑन द यूपीएससी प्रतिभा और सेतु पोर्टल में जिसका क्वालिफाई है डेट प्रीलिम्स मेंस इन इंटरव्यू यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन ईएससी 2024 इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिसिप्लिन बट डिड नॉट मेक इट टू द फाइनल लिस्ट, ये नहीं रखा जाएगा। असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री लेवल का इसमें दिया गया है। सिलेबस लीगल असिस्टेंट का, प्लानिंग असिस्टेंट का, आर्किटेक्ट असिस्टेंट का, प्रोग्रामर का, जूनियर सिविल का और जूनियर आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का, जूनियर हॉर्टिकल्चर का, नायब तहसीलदार का। इसमें आपको पार्ट 1 में स्टेज 1 में 150 2 घंटे का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का टाइप होगा। पार्ट 2 में आपका जो है पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा आपका रिलेवेंट डिसिप्लिन एज वेल एज करेंट अफेयर्स है। पार्ट 2 में रीजनिंग 10 नंबर्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 नंबर्स 10 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर्स आपका 10 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज का 10 क्वेश्चन और कंप्यूटर नॉलेज का 10 क्वेश्चन रहेगा। जूनियर ट्रांसलेट ऑफिसर का, यहाँ पे सर्वेयर की अगर बात करें, सर्वेयर सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। इसके लिए भी आपका 150 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का आपका रहेगा, जिसके अंदर 100 मार्क्स आपका डिसिप्लिन कोर्स से रहेगा पार्ट 1 में। पार्ट 2 में आपका रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर नॉलेज 10-10 क्वेश्चन होगा, 10-10 नंबर का रहेगा। स्टेनोग्राफर का भी दिया गया है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 50 मार्क का रहेगा, 2 घंटे का। इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन का 100 रहेगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस 50 में 50 रहेगा। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो है आपका वो भी 20 रहेगा, 2 घंटे के लिए 220 मार्क का यहाँ पे होगा। इसी तरीके से अलग अलग दिया गया है, अलग अलग कार्य से मालिका। तो ये जो है मैं टेलीग्राम चैनल में आपको दे देता हूँ, आप लोग वहाँ से देख लीजिए। इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव पे प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट, मेरिट जो होगा रिजर्व के 40% क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, एससी का 30, एसटी का 30, ओबीसी एनसीएल के लिए 35 और ईडब्ल्यूएस के लिए 35, इसके लिए 35 ही रहेगा। तो इसके बाद आपका यहाँ पे जनरल कंडीशन दिया गया है। बाकी जो है ऑल कम्युनिकेशन जो है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी प्रोवाइड किया जाएगा टाइम टू टाइम, वहाँ से भी जो है हम लोग बाकी का डिटेल ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हैं। इंडिकेटिव सिलेबस भी यहाँ पे है डिप्टी डायरेक्टर आर्किटेक्ट का, जैसे हमने आपको ऊपर बताया है। और इसके बाद अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का सिलेबस यहाँ पे दिया है, बिल्डिंग सर्विसिंग का दिया है, इसके बाद हिस्ट्री का है, मास्टर प्लान स्पेसिफिकेशन है, सारा जो है इसके अंदर जो है आपको सारी चीज़ इस डिटेल एडवर्टाइजमेंट में पुट अप है। ज़रूर जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए, इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव को, और वहाँ पे ये सारी डिटेल जो है आपको मिल जाएगा। ये कंप्लीट सिलेबस हम वहाँ पे अपलोड कर देंगे और वहाँ से आप जो है डाउनलोड करके प्रिंटेबल मोड में रहेगा तो प्रिंट करके आप जो है स्टडी कर सकते हैं थ्रू आउट इस सिलेबस को, और अपना यहाँ बाकी का स्टडी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप बिफोर जो डेट है, डेडलाइन है, उसके पहले फॉर्म को फिलअप कर लीजिए ताकि आपको जो है किसी तरह का कोई इशू ना हो। ये फॉर्मेट दिया गया है अलग अलग सर्टिफिकेट का।
थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में कमेंट करके बताइए, और चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे बेनिफिट आपका ये होगा, जब भी इंजीनियर मिथिलेश कुमार का नया वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। अपनी प्रिपरेशन को सुपरचार्ज करिए, करियर को नेक्स्ट लेवल तक ले जाइए। ऑलरेडी 20,000 प्लस स्टूडेंट जुड़ चुके हैं द घर इंजीनियर बाय इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव के साथ। महासप्तमी स्पेशल ऑफर ईद दुर्गा पूजा के अपनी पढ़ाई को दीजिए नई उड़ान। ग्रैब करिए फ्लैट 50% ऑफर ऑन ऑल कोर्स एंड टेस्ट सीरीज में, जहां पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 1629 प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कवर, 50,000 प्लस वीडियो कोर्सेज, 700 प्लस नोट, 80 लाख प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, ई बुक्स, ई लाइब्रेरी, लाइव क्लास और एक्सपर्ट का गाइडेंस। स्मार्ट टेस्ट सीरीज जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे आधारित है, जहां आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, एडवांस टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर, क्विजेज, करेंट अफेयर और डेली का न्यूज। की फीचर्स है सिलेक्शन चांस 16 गुना तक बढ़ाता है, रियल टाइम टेक्स्ट एक्सपीरियंस है, एग्जाम का सेंटरिंग क्वालिटी कंटेंट है, डिटेल एक्सप्लेनेशन, स्टेट एंड ऑल इंडिया रैंकिंग भी आपको प्रोवाइड करेगा। तो मौका हाथ से जाने मत दीजिए, ऑफर सिर्फ दुर्गा पूजा तक सीमित है। तो आज ही जुड़िए हमारी वेबसाइट www.thegharengineer.com पे और फ्री मॉक टेस्ट अनलिमिटेड किसी भी एग्जाम पे आप यहां से अटेंड करिए।